बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ध्यान से सुनना। जो लोग एब्सेंट थे उनके लिए एक बात, हमने इस चैप्टर में हुक्स लॉ करा था। हुक्स ने कहा था कि व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस टू एन ऑब्जेक्ट इट विल प्रोड्यूस अ स्ट्रेन। किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट 4 तरीके के होते हैं। तो अभी तक हम पहला कांस्टेंट कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। फर्स्ट हुक्स कांस्टेंट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। दिस इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट्स। वायर जैसा कोई चीज को खींचे तो उसमें कितना स्ट्रेस और कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसे हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो यंग्स मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस वही होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, ठीक है, जो लोग एब्सेंट थे उनके लिए। दूसरा फॉर्मूला है बच्चे बल्क मॉडुलस। ये पहला वाला मॉडुलस किसके लिए एप्लीकेबल था? वायर के लिए, लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, बॉल वॉल, कुछ ही के लिए लगाना हो। सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए तो बल्क मॉडुलस लगाना। बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस ऊपर सेम रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। नीचे लेंथ की जगह जैसे तुमने इस पे फोर्स लगाया, इसका वॉल्यूम कम हो गया, पिचक गई ना बॉल, तो कितना वॉल्यूम में चेंज आया अपॉन में कितना था, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था। ये जो फोर्स, हाँ, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ इसलिए माइनस लगा देते हैं बल्क मॉडुलस में। जब हम पिचकाते हैं बॉल कम हो जाएगी ना वॉल्यूम। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर भी कहते हैं और इसका वी ऊपर चला आता है, तो ये हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। माइनस क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। थर्ड मॉडुलस हम आज करने जा रहे हैं। आज चारों मॉडुलस हम पहले दोनों ये हम कर चुके हैं, इनके न्यूमेरिकल भी करें, जो एब्सेंट है वो लिख लेना, ठीक है। पहला कौन सा मॉडुलस था? यंग्स मॉडुलस। दूसरा कौन सा मॉडुलस है? बल्क मॉडुलस। तीसरा मॉडुलस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये कब लगाएंगे? थर्ड। ये भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे। कब? मैंने आपको बताया था कि सपोज दिस इज ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, इस पे हमने शेयरिंग स्ट्रेन लगाया, ऐसे सरफेस वाला स्ट्रेन को शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो ऐसे हमने स्ट्रेस लगाया तो इसका शेप चेंज हो गया, ऐसे टेंजेंशियल स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो जब सरफेस पे स्ट्रेस लगता है तब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लगाते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड, जितने भी ये हैं सारे, ये सारे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होते हैं। बस तुम्हें याद रखना कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन। ये वाला क्या होता था? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या होता था? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये सारे के सारे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है चारों। बस तुम्हें याद रखना कौन सा स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला सब जगह सेम ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसमें स्ट्रेन का फॉर्मूला सिर्फ थीटा होगा। स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा। आंखें एक तरफ, फोकस, देख, ध्यान इधर सारे। तो स्ट्रेस क्या हुआ? फोर्स अपॉन एरिया। और शेयरिंग स्ट्रेन क्या हुआ? थीटा। तो ये हो गया बेटा एफ अपॉन ए थीटा। अब ये थीटा कैसे निकलता है आपको मैंने बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। ये बुक है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। मान लो उसका एक फेस ले रहा हूं मैं बुक का। ये बुक का एक फेस है ऊपर वाला, मैंने उसमें फोर्स लगाया, फिसल के थोड़ी आगे चली गई थी ना बुक, थोड़ी सी आगे डिस्प्लेस हो गई थी। कितना डिस्प्लेस हुई अपॉन में कितना उसका लेंथ था। दिस एंगल इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। तो थीटा कैसे निकलता है? ये थीटा कैसे निकलता है? एक्स अपॉन एल। थीटा कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले थीटा निकाल लेना, फिर यहां डाल देना, तो ये निकल जाएगा। कौन सा मॉडुलस है ये? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस पे एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, फिर चौथा वाला स्ट्रेस भी आपको बता रहा हूं मैं इसी उसमें। आज सारे स्ट्रेस को खत्म कर देंगे, कोई स्ट्रेस नहीं बचेगा आपके जीवन में। अच्छा, ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, इसको लिखना नहीं है, मैं आपको एक दूंगा ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनो बेटा। सपोज देयर इज अ क्यूब ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, थोड़ा छोटा हो गया, 10 सेंटीमीटर ले लो।
क्यूब का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। नाउ आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स कितना लगाया 5 न्यूटन, इट इज डिस्प्लेस बाई 2 सेंटीमीटर। डिस्प्लेस मतलब ये मैंने फोर्स लगाया आगे खिसक गई, तो ये एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। मुझे पूछा व्हाट, अच्छा नाउ व्हाट इज दी स्ट्रेस, shearing stress, what is the shearing strain and what is the modulus of rigidity। तीन चीजें पूछ ली, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्वेश्चन समझ में आ गया। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दे रखा है 5। ये ऑब्जेक्ट कैसा था क्यूब, क्यूब के आपने एक सरफेस पे ही तो लगाया ना फोर्स, तो एरिया किसका लोगे एक सरफेस का। क्यूब का एक फेस कैसा दिखता है स्क्वायर जैसा, तो क्यूब का एरिया क्या होगा एक सरफेस का साइड स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। लेंथ आपको दे रखी है ना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5। ये जो लेंथ है इसको मीटर में बदल लेंगे आप, 100 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ कितनी है 1/10, तो यहाँ लेंथ में क्या डालूंगा 1/10, समझा। 10 का स्क्वायर 100 ऊपर चला जाएगा, दिख रहा है, तो 100 अगर ऊपर गया तो कितना हो गया 500, तो स्ट्रेस कितना आ गया 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस समझ में आया। स्ट्रेन, स्ट्रेन को इसे कहते हैं इसमें थीटा को। थीटा कैसे निकलता है x/l, x डिवाइडेड बाय l, इट इज डिस्प्लेसेस बाय 2 सेंटीमीटर हैविंग लेंथ। अभी क्या है कि ना मैं ना ऐसा था ये 10 सेंटीमीटर था, मैंने इसे सेंटीमीटर ले रहा हूं तो इसे भी सेंटीमीटर ही ले रहा हूं, या तो दोनों को चेंज करो या किसी को भी मत करो, समझ रहे हो। जैसे 2 सेंटीमीटर अगर इसको भी मैं 100 से डिवाइड करता, इसको भी 100 से, दोनों 100 कट जाते, तो इसलिए दोनों में सेंटीमीटर में ही ले रहा हूं। तो 2/10 कितना हो गया 1/5। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस थीटा, रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन, एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन, तो यहाँ रेडियन लिख दोगे। वैसे स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन ये शेयरिंग स्ट्रेन इज एन एंगल, तो इस एंगल की यूनिट होगी रेडियन, ठीक है। अच्छा अब आया ईटा। ईटा क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो तुम ये फॉर्मूला मत लगाओ, अब तो तुम ये निकाल ही चुके हो, ऊपर वाला स्ट्रेस निकाल लिया, नीचे वाला स्ट्रेन भी निकाल लिया, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है 500, स्ट्रेन कितना है 1/5, ये इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2500। अच्छा ऐसा यूनिट इज स्ट्रेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ दिस इज, ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख लोगे, ये तीसरा मॉडुलस था। अब आखिरी मॉडुलस भी बता ही देता हूं, इसी रिकॉर्डिंग में सारे मॉडुलस खत्म। पहला मॉडुलस समझ में आ गया तुम्हें, पहला कौन सा मॉडुलस था यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फोर्थ इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। जहर वाला नहीं है ये, डबल एस है इसमें, पॉइजन्स रेशियो। फोर्थ को क्या कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। ये क्या है, ये वायर है, ध्यान से सुनना, वायर का डायमीटर है d, वायर की लेंथ है l, तुमने इसको खींचा, वायर का लेंथ बड़ा हो गया लेकिन डायमीटर कम हो गया, वायर का लेंथ इतना चेंज हुआ, वायर का लेंथ इतना चेंज हुआ, डायमीटर कम नहीं हो गया। सो दिस पॉइजन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन। अच्छा यही एक ऐसा रेशियो है, जनरली सारे रेशियो में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आता है ना, इसमें दोनों ही स्ट्रेन होते हैं, ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन, इसमें ऊपर स्ट्रेस नहीं होता, ये स्ट्रेस नहीं लेता। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है दोनों ही स्ट्रेन। कौन से स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे पॉइजन्स रेशियो को कहते हैं। बात समझ में आई। अच्छा बताओ एसआई यूनिट क्या होगी, सोच समझ के बताओ, इसमें आप एसआई यूनिट बताओ, सोचो सोचो, वेरी गुड, बताओ बताओ।
सही बोला उसने, बोल। हाँ, ऊपर भी स्ट्रेन है, नीचे भी स्ट्रेन, इन सब की एसआई यूनिट क्या होती थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यही ऐसा है जिसमें कोई भी एसआई यूनिट नहीं होगी, एक यही ऐसा है जिसमें कोई भी एसआई यूनिट नहीं होगी। तो इसकी एसआई यूनिट कितनी हो गई? नो यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन, क्योंकि ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है, तो कोई यूनिट ही नहीं होगी ना। स्ट्रेन की तो कोई यूनिट वैसे भी नहीं होती। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल मतलब डायमीटर, पहले देखो डी था, फिर डायमीटर स्मॉल चेंज हो गया, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, दिस इज डायमीटर। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और यहाँ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आया समझ में? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, डायमीटर कितना चेंज हुआ अपॉन कितना था, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इज दिस पॉइजन्स रेशियो। लिख लोगे? इसको ठीक से लिख दें तो डेल्टा डी बाई डी यहाँ रहेगा, ये एल बाई डेल्टा एल ऊपर चला आएगा, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइजन्स रेशियो। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। बात समझ आ गई आपको? चारों रेशियोज। अब इनके ऊपर हम प्रश्न करेंगे, आप पहले ये सारा कुछ लिख लो।